राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक और पौराणिक ज्ञान से भरपूर चैनल टीजी धार्मिक ब्लॉग चैनल। ये एक ऐसा आध्यात्मिक चैनल है जहां आपको भारत की सनातन परंपरा, ऋषियों की वाणी और देवताओं की महिमा से जुड़ी हुई वो पवित्र कथाएं सुनने को मिलती हैं जो आत्मा को शुद्ध करती है और मन को शांति प्रदान करती है। दोस्तों, अब जब कोई भक्त शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करता है तो वह केवल एक ग्रंथ नहीं पढ़ता, बल्कि स्वयं को भगवान शिव की दिव्य चेतना, उनकी तांडव ऊर्जा और कल्याणकारी स्वरूप से जोड़ता है। शिव महापुराण न केवल अष्टादश महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है, बल्कि यह कलयुग जैसे पापाचारी युग में मोक्ष की सीढ़ी मानी जाती है। इसमें भगवान शिव की अनंत लीलाओं, उनकी महिमा, पार्वती विवाह, गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति, रुद्र अवतारों तथा शिवलोक की महिमा का अद्भुत वर्णन है। यही कारण है कि शिव महापुराण का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक बताया गया है, जिससे इसका पुण्य फल अक्षय हो जाता है और भक्त शिव कृपा का पात्र बनता है। जो भी भक्त इसे श्रद्धा से सुनते हैं वे जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के प्रिय पार्षद बनते हैं। सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि शिव पुराण का पाठ दोनों संध्याओं में किया जा सकता है, अर्थात सुबह और संध्या के समय भी। इसके अलावा कोई भी भक्त चाहे तो वह पूरे एक माह तक भी इस पवित्र ग्रंथ को नियम पूर्वक पाठ कर सकता है। भगवान शिव की पूजा में 3 पहर की साधना का विशेष महत्व बताया गया है। व्रत भी इसी अनुसार 3 पहर के होते हैं। अतः प्रातःकाल 3 पहर से पूर्व इस कथा का पाठ कर लेना सर्वोत्तम माना गया है। शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गणेश का स्मरण और पूजन अनिवार्य है, क्योंकि वे विघ्नों के नाशक हैं। शिव पुराण में भी यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कथा में आने वाले विघ्नों से मुक्ति के लिए गणेश पूजन आवश्यक है। इसके पश्चात भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय, नंदी आदि संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान और पूजन करना चाहिए। यदि आपके पास शिव पुराण की पुस्तक है तो उसे भी भक्ति भाव से पूजन कर उसके बाद कथा का पठन करना या श्रवण करना चाहिए। शांत मन और श्रद्धा से शिव पुराण की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रत्येक अध्याय के पश्चात शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या रुद्राभिषेक करें। कथा समाप्त होने के पश्चात भी आप भगवान शिव को अपने सामर्थ्य अनुसार जल, दूध, शहद, घी आदि अर्पित कर सकते हैं। कथा सुनते या पढ़ते समय मन में किसी प्रकार का अहंकार, द्वेष या बुरे विचार नहीं आने चाहिए। शिव पुराण में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति कथा सुनते समय दूसरों की बुराई करता है उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार यदि आपके आसपास कोई गरीब, रोगी या ज़रूरतमंद हो तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। संभव हो तो उन्हें भी शिव महापुराण की कथा का कोई अंश सुनाएं। कथा श्रवण के साथ दीपदान भी अति पुण्यकारी बताया गया है। आप चाहें तो नियमित रूप से या हर सोमवार दीपदान करें। दीपक को आप मंदिर, घर के मुख्य द्वार या बेल वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं। शिव पुराण की महिमा और स्वरूप अत्यंत दिव्य है। एक कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने हेतु इस पुराण का पाठ, श्रवण और मनन अत्यंत आवश्यक माना गया है। शिव पुराण में वर्णन है कि इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से हुआ है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान शिव की भक्ति करता है उसे संसार की समस्त वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है और बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस पुराण में कहा गया है कि जो नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करता है या शिवलिंग का ध्यान करता है उसे जीवन के कष्टों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है और उसके दुख दूर हो जाते हैं। शिव पुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं। इसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता जैसे 6 खंड सम्मिलित हैं। यह पुराण स्वयं भगवान शिव द्वारा कथित माना गया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमारों के आग्रह पर इसे लिपिबद्ध किया था।
यद्यपि इस पुराण के श्लोक की संख्या प्रारंभ में 1,00,000 थी, परंतु वेद व्यास जी ने इसे संक्षेप में करते हुए 24,000 श्लोकों में सीमित किया। पुराणों की श्रेणी में शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसे समस्त पुराणों के मस्तक का तिलक कहा गया है। जो भक्त प्रेम पूर्वक श्रद्धा से इस पुराण को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भगवान शिव के परम प्रिय बन जाते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त करते हैं। यह पुराण मुख्यतः भगवान शिव की महिमा, उनके चरित्र, विवाह, पुत्रों की उत्पत्ति, रहवास और संहार लीला का वर्णन करता है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। उन्हें गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित किए जाते हैं। वे सादे रूप में बागंबर, रुद्राक्ष, चिता की भस्म और त्रिशूलधारी रूप में पूजित होते हैं। उन्हें नटराज के रूप में भी पूजा जाता है, जो जीवन और मृत्यु के तांडव का प्रतीक है। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। यह नाम उन्हें तब मिला जब समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया था। इस विष की अग्नि में सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उसे पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही भगवान शिव के चरित्र का वर्णन करने के लिए ही इस शिव महापुराण की रचना की गई है। अब प्रस्तुत करते हैं कि शिव पुराण महात्म्य, जिसमें शौनक जी की साधना विषयक प्रश्न करने पर भी श्री सूत जी ने उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा और सुंदरता का वर्णन किया है। शौनक जी ने पूछा, हे ज्ञानी सूत जी, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया हमें प्राचीन कथाओं का सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसे होती है। हे मुनियों, अब हम सुनेंगे कि शिव महापुराण का वह दिव्य रहस्य जो कलयुग में मोक्ष का सच्चा साधन माना गया है। साधु पुरुष अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे मानसिक विकारों का निवारण आत्मसंयम, साधना, सत्संग, भगवान के नाम स्मरण और शिव भक्ति के माध्यम से करते हैं। वे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिपुटी बनाकर अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, लेकिन कलयुग में सामान्य जीवों के लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन हो गया है, क्योंकि अधिकांश लोग दुष्ट स्वभाव वाले, धर्म से विमुख और भोगों में आसक्त हो चुके हैं। ऐसे में श्री शौनक ऋषि जी ने सूत जी से पूछा कि हे महर्षि, कृपया ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी उपायों में भी सर्वश्रेष्ठ, मन को निर्मल करने वाला और भगवान शिव की कृपा सहजता से प्राप्त करने वाला हो। तब सूत जी बोले, हे मुनिवर, आप धन्य हैं कि आपके हृदय में कथा सुनने की उत्कृष्ट जिज्ञासा है, इसलिए मैं पूर्ण श्रद्धा से वह परम पवित्र ग्रंथ आपको सुनाता हूँ, जो समस्त शास्त्रों का सार है। यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत उपाय है। यह है शिव पुराण, जिसका श्रवण अमृत तुल्य है और जो स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रतिपादित है। यह पुराण जन्म जन्मांतरों के पापों को हरने वाला और भय से मुक्ति देने वाला महान साधन है, जिसे गुरुदेव व्यासदेव ने सनत कुमारों को उपदेश के रूप में संक्षेप में दिया था। यह पुराण विशेषतः कलयुग के पाप कर्मों से उद्धार के लिए रचा गया है और भगवान शिव की अखंड भक्ति को जागृत करता है। इसका पाठ और श्रवण करने से मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। यह 24,000 श्लोकों में विभक्त 7 संहिताओं वाला ग्रंथ मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने में समर्थ है। इसके प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति यदि प्रतिदिन इसे पढ़े या सुने तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस जीवन में भोगों का अनुभव कर अंततः शिवलोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार एक कथा सूत जी ने सुनाई, जो यह स्पष्ट करती है कि पापी से पापी व्यक्ति भी शिव पुराण के श्रवण मात्र से मुक्त हो सकता है। प्राचीन काल में प्रयागराज के समीप कौशाम्बी नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो अत्यंत पापी, दुराचारी और धर्म से विमुख था। उसने सभी वर्णों के लोगों को ठग कर धन कमाया और उसे वैश्यागमन में तथा विलास में व्यय कर दिया। वह पुण्य में रत्ती भर भी विश्वास नहीं रखता था। एक दिन वह द्वारका से चलता हुआ प्रयाग में स्थित प्रतिष्ठानपुर पहुंचा, जहां एक सुंदर शिवालय में शिव पुराण की कथा चल रही थी। वहीं उसे तेज ज्वर हो गया और वह वहीं लेट गया। ज्वर की अवस्था में उसने 1 मास तक शिव पुराण की कथा को सुना। कथा समाप्त होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए
परंतु भगवान शिव के पार्षद गण प्रकट हुए और यमदूतों को भगाकर देवराज को दिव्य विमान में बैठाकर कैलाश ले गई। यमराज ने भी उन शिव गणों का सम्मान किया और इस बात को स्वीकारा कि केवल शिव पुराण के श्रवण से देवराज जैसी पापी को भी मोक्ष मिल गया। हे मुनिवर, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शिव पुराण का श्रवण अत्यंत ही पावन, कल्याणकारी और मोक्षदायक है। अब मैं तुम्हें एक और दिव्य गुप्त कथा सुनाती हूँ जो प्रेम को बढ़ाती है। और समुद्र के समीप वशुकल्प नामक ग्राम था, जहाँ के लोग हिंसक, कुटिल, धर्म विमुख और पशु बुद्धि से युक्त थे। वहाँ का एक ब्राह्मण धनवान किंतु पापी था। उसकी पत्नी चंचुला अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण और सदाचारी थी, परंतु वर्षों तक अपने पति के प्रभाव में रहकर वह भी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ी और अंततः दुराचार में लिप्त हो गई। उसका पति मरकर पिशाच योनि को प्राप्त हुआ और नरक में कष्ट भोगने के पश्चात भी मुक्त न हो सका। इधर चंचुला अपने पुत्रों के साथ रहती रही। एक बार वह किसी पुण्य पर्व पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण तीर्थ पहुंची। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने भी तीर्थ के पवित्र जल में स्नान किया। स्नान के पश्चात वह मेले की भावना से अपने बंधुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक दिव्य देव मंदिर में जा पहुँची, जहाँ एक ब्राह्मण भगवान शिव की परम पवित्र, मंगलकारिणी और उत्तम पौराणिक कथा का वाचन कर रहे थे। वह स्त्री वहाँ बैठ गई और कथा सुनने लगी। ब्राह्मण उस समय कह रहे थे कि जो स्त्रियाँ पर पुरुष से संबंध रखती है और उन्हें यमलोक में यमदूत लोहे के तपे हुए शूलों से दंडित करते हैं। यह सुनते ही वह स्त्री भीतर तक कांप गई। कथा समाप्त होने के बाद जब सभी श्रोता वहाँ से चले गए, तब वह एकांत में ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी। इस अज्ञानवश मेरे द्वारा घोर दुराचार हुआ है। कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे उद्धार का कोई उपाय बताएं। आज आपकी वाणी से ओतप्रोत इस पावन प्रवचन को सुनकर मेरे भीतर गहरा भय उत्पन्न हो गया है। मैं पाप में डूबी हुई हूँ और अब मुझे यह संसार व्यर्थ प्रतीत होता है। जब मृत्यु के समय भयानक यमदूत मुझे पकड़ेंगे, गले में फंदा डालेंगे, तो मैं पीड़ा कैसे सहन करूँगी। जब नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, तो मैं उस कलेश को कैसे झेलूँगी। हाय, मैं तो मर गई, मेरा अंतःकरण जल गया। मैं पूर्णतः नष्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने जीवन भर पाप ही किए हैं। हे ब्राह्मण, अब आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। उस दयालु ब्राह्मण ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, हे सौभाग्यवती, यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि भगवान शंकर की कृपा से समय रहते शिव पुराण की कथा तुम्हारे कानों में पड़ी। अब तुम भय मत करो। जो भी भगवान शिव की शरण में आता है, उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें भगवान शिव की वह महिमामयी कथा सुनाऊंगा जो कीर्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण से तुम्हें सुखद गति प्राप्त होगी। शिव पुराण की यह कथा सुनकर तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है, तुम्हारे भीतर विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है, और यही सच्चा पश्चाताप पापी जीव के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। सज्जनों ने समस्त पापों के नाश के लिए हृदय से किए गए पश्चाताप को ही श्रेष्ठ प्रायश्चित बताया है। जो व्यक्ति अंतःकरण से पश्चाताप करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है, परंतु जो केवल दिखावे के लिए प्रायश्चित करता है, भीतर से नहीं बदलता, वह श्रेष्ठ फल को प्राप्त नहीं करता। हे साध्वी, शिव पुराण की यह दिव्य कथा उसी प्रकार चित्त को शुद्ध करती है जैसे धूल से ढका हुआ दर्पण स्वच्छ करने पर चमकने लगता है। जब मनुष्य का चित्त निर्मल होता है, तब उसमें पार्वती सहित भगवान शिव का वास होता है और अंततः वह शिव के दिव्य पद को प्राप्त करता है। इसलिए इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी है। जो श्रद्धा और भक्ति से इसका पाठ या श्रवण करता है, वही जीवन का वास्तविक सार पाता है। भगवान शिव की कथा को केवल सुनना ही नहीं, उसे अपने हृदय में मनन और निष्ठा से आत्मसात करना चाहिए, जिससे मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। और जब मन शुद्ध होता है, तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य स्वयं प्रकट होते हैं, और फिर भगवान महेश्वर की कृपा से जीव
दिव्य मुक्ति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो व्यक्ति इस मुक्ति से वंचित है उसे पशु तुल्य माना गया है, क्योंकि उसका मन माया और मोह में बंधा हुआ रहता है और वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, अब तुम विषयों से मन हटाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की यह परम कथा को श्रवण करो। यह कथा तुम्हारे मन को शुद्ध करेगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इस कथा को सुनने वाली स्त्री की एक ही जन्म में मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। यह सुनकर चंचला शिव ध्यान में लीन हो गई। जो पूर्व में चंचल और विषयासक्त थी, अब उसके भीतर स्थिर श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। वह आनंद से ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, मैं कृतज्ञ हो गई। आप धन्य हैं, आप शिव भक्त हैं, आप सच्चे परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में रत रहते हैं। मैं तो नरक के अंधकार में गिर रही थी, आपने मुझे बचा लिया। कृपया आगे भी मेरा मार्गदर्शन करें। शिव पुराण की इस ज्ञानमयी कथा ने मेरे भीतर से समस्त वासनाओं को समाप्त कर दिया है। अब मैं श्रद्धा से आपकी सेवा में तत्पर हूँ। इसके पश्चात ब्राह्मण ने उसे शिव महापुराण की वह कथा सुनाई जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली थी। इस दिव्य कथा को सुनकर उसका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो गया। भगवान शिव की कृपा से उसमें सगुण शिव का रूप का स्मरण होने लगा और वह सतत भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करने लगी। समय आने पर उसने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर का त्याग किया। उस क्षण भगवान शिव का दिव्य विमान वहाँ प्रकट हुआ, जो उनके पार्षद और अपूर्व शोभा से युक्त था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हो गई और भगवान शिव के पार्षद उसे लेकर शिवलोक चले गए। अब वह समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्यांगना बन चुकी थी और शिव धाम में वास करने लगी। उसकी शोभा अत्यंत विलक्षण हो गई थी। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था। गौरवर्ण दिव्य आभूषणों से विभूषित वह देवी जब शिवपुरी पहुंची तो उसने त्रिनेत्रधारी पंचमुखी नीलकंठ भगवान शिव का दर्शन किया, जिनके बाम अंग में विद्युत के समान तेजस्विनी देवी पार्वती विराजमान थी। उनके कंठ में नीले चिन्ह, शरीर पर श्वेत भस्म, वस्त्र भी श्वेत और स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था, जिसे देखकर वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रेम और श्रद्धा से भरकर बारंबार नमस्कार करने लगी। फिर हाथ जोड़कर आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके रोम रोम पुलकित हो उठे। तभी शिव पार्वती ने करुणा से उसे बुलाया और स्नेह से देखा। देवी पार्वती ने उस दिव्य रूप धारणी को अपनी सखी बना लिया और अब वह चंचुला परमानंद में डूबी हुई शिव धाम में निवास करने लगी। एक दिन वह उमा के पास जाकर नमन कर स्तुति करने लगी, हे गिरजानंदिनी, हे उमाश्वरी, आप सृष्टि, पालन और संहार करने वाली पराशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आप में ही स्थित हैं। चंचुला की भक्ति देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, सखी, मांगो क्या चाहती हो। चंचुला ने विनयपूर्वक कहा, हे माँ, मेरे पति बिंदु की मृत्यु हो चुकी है और वे अत्यंत पापी थे। मुझे नहीं ज्ञात कि उनकी क्या गति हुई। कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे हम पुनः एक साथ दिव्य जीवन जी सकें। तब पार्वती ने बताया कि बिंदु ब्राह्मण वैश्याओं में आसक्त होकर पापमय जीवन जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब वह विंध्याचल पर पिशाच योनि में दुख भोग रहा है। चंचुला यह सुनकर अत्यंत दुखी हुई और बोली, हे माँ, कृपा कर मेरे उस पतित पति का उद्धार कीजिए। पार्वती बोली, यदि वह शिव पुराण की कथा सुने तो समस्त पाप नष्ट होकर उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। तब देवी ने गंधर्वों को बुलाकर आदेश दिया कि चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर जाकर उस पिशाच को कथा श्रवण कराओ। गंधर्वों ने वहां पहुंचकर कथा का आयोजन किया। पिशाच को मंडप में बांधकर शिव महापुराण की 7 संहिताओं सहित गान प्रारंभ हुआ। कथा सुनते ही पिशाच रूपी बिंदु का शुद्धिकरण हुआ। उसने प्रेत योनि त्यागी, दिव्य शरीर पाया और त्रिनेत्रधारी स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर वह अपनी प्रियतमा चंचुला के साथ भगवान शिव के धाम पहुंच गया और पार्षद बन गया। चंचुला पार्वती की सखी बनी। अब दोनों परमानंद में अविचल रूप से निवास करने लगे।
सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। पहले शुभ मुहूर्त तय कर कथा का संकल्प लें। स्नान करके स्थान को शिव मंदिर, तीर्थ या वन प्रांत में सजाएं। भक्तों को बुलाएं। वक्ता विद्वान हो, पवित्र, शांतचित्त तथा व्यसन रहित हो। प्रतिदिन कथा सूर्योदय से मध्याह्न तक चले। 2 घड़ी का विश्राम रखें। श्रोता ब्रह्मचर्य, संयम, सात्विकता, मौन व एकाग्रता से श्रवण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करें। उपवास करें या एक समय ही भोजन करें। कथा के अंत में शिव पुराण ग्रंथ और वक्ता की पूजा करें। ग्रंथ को स्वर्ण सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर भेंट करें। यदि संभव हो तो 11 ब्राह्मणों को मधुर खीर खिलाएं। रुद्र संहिता से हवन करें। शक्ति अनुसार शिव सहस्त्र नाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। यह पुराण स्वयं गायत्री स्वरूप है। इसका श्रवण मोक्षदायक, पापनाशक और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो इसे श्रद्धा से सुनते हैं वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के प्रिय पार्षद बनते हैं। यह शिव महापुराण समस्त पुराणों का तिलक है। जो शिव कथा का स्मरण करता है उसका जन्म सफल है और वह निश्चित ही संसार सागर से पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय हो शिव परिवार की, जय हो सभी भक्तों की। दोस्तों, आपको यह दिव्य कथा भावपूर्ण और कल्याणकारी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सभी भक्तों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।